हेलो केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है। केजरीवाल जी, आप यहाँ पे मैं गौरव पटेल, वो एक पुलिस वाला सैल्यूट मार रहा है। थैंक यू। केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि जब भी आपके नेता यहाँ पे प्रचार करते हैं तो बोलते हैं कि एक बार केजरीवाल की सरकार बना दो, तो क्या यदि आपकी सरकार बनती है तो केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे? और यदि केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं होने वाले तो ये सरकार यदि आपकी बनती है तो वो भी अभी की जो सरकार है ऐसे रिमोट पर चलेगी? नहीं, कोई रिमोट पे नहीं चलेगी। गुजरात के 6 करोड़ लोग तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए। जनता जो मांगेगी। आज सरकार दिल्ली से चलती है, रोज मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इनके पास मुख्यमंत्री बनाने लायक आदमी नहीं है। लेकिन आपके सारे नेता यही बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, विजय रूपानी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री किसने बनाया? इन्होंने तो नहीं बनाया, जनता ने, दिल्ली वालों ने बनाया। ऐसे दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी। जो 6 करोड़ लोग गुजराती कहेंगे सरकार वही करेगी। हिम्मत नहीं किसी की अगर हमारी सरकार के अंदर कोई मंत्री जनता के खिलाफ काम करे। लेकिन आपके नेता यही बोलते हैं कि एक बार केजरीवाल की सरकार बना दो। वो एक तरह से जनता का अभी भरोसा मेरे ऊपर है। तो ये जो वादे हैं हमने जनता के बीच में घूम घूम के किए हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं बिजली मुफ्त करूंगा, मेरी गारंटी है, जनता विश्वास करती है, केजरीवाल बोल रहा है तो होगा। तो ये जो 6-7 काम हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारी जो भी सरकार आएगी आपके ये सारे वादे पूरे होंगे। उनको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बहुत वोट हैं, आके आपको चुपके से कान में बोलेंगे, हाँ यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर अभी इस बार ये नहीं जीतेंगे, अगली बार। उनको बोल देना अगली बार नहीं, इसी बार। और अगर कोई आके आपके कान में बोले ना अगली बार, समझ जाना बीजेपी का है, समझ जाना बदमाशी कर रहा है। जो भी बोले अगली बार बोलना, अगली बार नहीं, इसी बार जिताना है, इसी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी इसी बार दिसंबर में सरकार बनानी है। अब इनका अहंकार तोड़ना है। बहुत अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया। इस बार ऊपर वाले ने एक नई पार्टी भेजी है। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए विचार, नई राजनीति। एक बार मौका देके देखो इस नई राजनीति को। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देके देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। और मेरे को कई बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कई बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं अपनी पार्टी से, बहुत दुखी। कहते हैं जी कुछ भी करो, इस बार तो बीजेपी को हराओ। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन अंदर डरे हुए हैं सारे, वो छोड़ के हमारी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग गुंडे हैं। उनके धंधे बंद कर देंगे, उनका दाना पानी बंद कर देंगे, उनको तंग करेंगे। तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, नेताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहता है, आम आदमी पार्टी के अंदर आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में रहो, वहीं से हराओ बीजेपी को, उनके खिलाफ काम करो, वहीं से हराओ। मुझे अभी भी गोपाल भाई बता रहे थे कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आज तक बीजेपी भी उस मैदान में इतनी बड़ी सभा नहीं कर पाई और लोग अपने आप आ रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, अपने आप। कल दाहोद गए थे, दाहोद में 1 लाख लोगों की सभा, अपने आप लोग आ रहे हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। भगवंत मान 7 महीने के मुख्यमंत्री हैं, मैं 7 साल का मुख्यमंत्री हूं, इनकी 27 साल की सरकार है। जितने काम भगवंत मान ने 7 महीने में कर दिए, उतने इन्होंने 27 साल के अंदर भी नहीं किए। मैं चैलेंज करता हूं। कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की
खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है, आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है, सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बनाई, सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बन रही है, अभी आज की डेट में थोड़ा सा मार्जिन पे है, 93-94 सीट आ रही है, 1-2 सीट ज्यादा है बस। एक जोर का धक्का मार दो, 150 पार कर दो आप लोग। धक्का मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा जोर से, 150 पार कर दो। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, 2 सीट बीजेपी को। बीजेपी को 2 आई है ना, 2 सीट बीजेपी को। यहां गुजरात में कितनी देनी है बीजेपी को? पक्की बात? तो दोस्तों 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है, मैंने गुजरात में मैं 3-4 महीने 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से खूब बात की है और पूरा प्लान बनाया है कि गुजरात का विकास सबके साथ, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ गुजरात का विकास कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, पिछले 27 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। एक एमएलए है इनका, मेरे को पता चला चुनाव के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन। इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा भेज दिया विदेशों में, अपने बच्चों के नाम जमीन खरीद ली, माँ बाप के नाम जमीन खरीद ली, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए उनके नाम प्रॉपर्टी ले ली इन लोगों ने। इतना पैसा बना लिया, 7 पुश्तें इनके घर बैठ के खाएंगी। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, अभी मान साहब ने आपको बताया हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी? कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे।
ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, देश की सोचो, गुजरात की सोचो। पूरे गुजरात के अंदर क्रांति चल रही है, पूरे गुजरात के अंदर एक नई हवा चल रही है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ। इस बार एक जोर का धक्का मार दो और एक नया गुजरात मिलकर बनाएंगे हम सब लोग। जैसा मैंने बोला था, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन कम मार्जिन से बन रही है। आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहां जितने भी लोग हैं, यहां से जब निकलोगे, अपने अपने व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं, सब लोगों को एक मैसेज भेजना। मैसेज में लिखना कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। मेरे भाई, तेरे से विनती है, तू भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दियो। ऐसा मैसेज बना के जितने आपके व्हाट्सएप में, सबको व्हाट्सएप करोगे कि नहीं करोगे? बाहर निकलने के बाद तुरंत सबको व्हाट्सएप करना, और गांव गांव में, अपने गांव में जाके, घर घर में जाके कम से कम 100 लोगों को आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार करना है। करोगे? भारत माता की इनकलाब।